Hello and welcome. This is the 17th lecture of Basics of Aviation, and in this lecture we will study the major manufacturers of aircraft in the world. In this section we will take civil transport aircraft first. इसके बाद हम लोग military aircraft, then cargo and then fighter jets की बात करेंगे. ठीक है, so let's start. तो these are some of the companies that are famous for the manufacturing of civil transport aircraft. They are Airbus, Boeing, Bombardier, Tupolev, UAC, Embraer, Dornier, Cessna, ATR, Cirrus Design, Mooney, Diamond, Piper, Antonov. ठीक है, बारी बारी से हम लोग इसमें देख लेते हैं स्लाइड्स में. ये है Airbus. So Airbus is a company of France. So this is a French company and this aircraft is Airbus 380. Next is Boeing. Boeing is a company of USA. So this is American company. This aircraft is Boeing 777. Next is Bombardier. Bombardier is a Canadian company. Bombardier is Canadian company. तो जो स्पाइस जेट ये प्रोपेलर टाइप की एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करती है इंडिया में, दे आर बम्बार्डियर एयरक्राफ्ट. ठीक है, तो इस तरह की दिखती है बम्बार्डियर एयरक्राफ्ट. ओके, नेक्स्ट इज Embraer. Embraer is from Brazil. This is Brazilian company. Brazilian. Next is Tupolev. Tupolev is of, this is a Russian company. Tupolev is a Russian company. So this is one Tupolev aircraft. Okay. The next is ATR. ATR is a French company. ATR is फ्रेंच कंपनी. ओके, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, इंडिगो, ये अलियंस एयर, ये दोनों ही इस्तेमाल करती हैं कौन सी एयरक्राफ्ट ATR 72. ठीक है. द नेक्स्ट इज डॉर्नियर. सो डॉर्नियर इज जर्मन कंपनी. जर्मन कंपनी. ओके, और यहाँ पे डॉर्नियर के HAL के साथ कोलैबोरेशन से भी एयरक्राफ्ट बनती हैं. और इंडियन कोस्ट गार्ड भी डॉर्नियर की एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करती है और इंडियन एयरफोर्स भी डॉर्नियर की एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करती है. ठीक है. नेक्स्ट इज सेस्ना. सेस्ना इज एन अमेरिकन कंपनी. सेस्ना इज अमेरिकन कंपनी. ओके, सो दिस इज सेस्ना. ओके, नेक्स्ट इज Cirrus Design. This is Cirrus Design and this is an American company. Okay. Next is Piper. Piper is also American company. Okay, so this is Piper aircraft, this is Cirrus aircraft and this is Cessna aircraft. So these are the small size aircraft. Okay. The next is Diamond. This is a company of Austria. So this is Diamond aircraft. Next is UAC, United Aircraft Corporation. This is a Russian company. Okay, so UAC is Russian company. Next is Antonov. तो एंटोनोव जब बना था देन इट वाज इन USSR, नाउ इट इज इन यूक्रेन. ठीक है, नाउ दिस इज इन यूक्रेन. ठीक है. नेक्स्ट इज मूनी. सो दिस इज मूनी एयरक्राफ्ट एंड दिस इज एन अमेरिकन कंपनी. ओके, तो ये सारी हमने सिविल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में चर्चा की, जहाँ पे हमने कुछ कंपनीज देखे. तो यहाँ पे हमने देखा कि मैक्सिमम कंपनी जो है वो कहाँ की है, US की है. ठीक है. एक कंपनी बम्बार्डियर जो कनाडा की थी, दो कंपनी उसमें हमने क्या देखा, एक UAC और दूसरा एंटोनोव और टुपोलोव, ये तीनों USSR, जबकि एंटोनोव बाद में कहाँ चला गया, यूक्रेन में, जबकि वो दोनों जो कंपनी थी वो रसिया की रह गई. ठीक है. नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. ठीक है, तो मिलिट्री में दो तरह के एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होते हैं, वन इज ट्रांसपोर्ट एंड वन इज फाइटर जेट. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, दे आर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल जो होता है वो सेना की एक टुकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने के लिए, या फिर इसमें गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर आर्म्स एम्यूनिशन, और या फिर इसके अंदर दूसरी फाइटर जेट या फिर इसके अंदर फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या फिर हेलीकॉप्टर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है. ये बहुत ही बड़े होते हैं साइज़ में, वेरी बिग. ठीक है,
और इनका इस्तेमाल जो होता है ये ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, ठीक है। ये लड़ने के लिए लड़ाकू विमान नहीं होते ये। तो इनमें जो है सबसे पहला कौन सा है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एंटोनोव AN-124। तो एंटोनोव मैंने पहले ही बताया कि पहले ये USSR की कंपनी थी, बाद में ये किसकी हो गई, यूक्रेन की, ठीक है। तो सो एंटोनोव AN-124, दिस इज वन ऑफ द मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट इज C5M सुपर गैलेक्सी, दिस इज लॉकहीड मार्टिन एंड लॉकहीड मार्टिन इज एन अमेरिकन कंपनी, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये CM5 सुपर गैलेक्सी, ये देखो कितनी बड़ी एयरक्राफ्ट है। इसके अंदर में एयरक्राफ्ट के अंदर में एयरक्राफ्ट की स्टोरेज की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज KC-10, दिस इज मैकडोनाल्ड डगलस एयरक्राफ्ट, दिस इज अमेरिकन कंपनी। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी बड़ी एयरक्राफ्ट है। और ख़ास बात इसकी क्या है कि इसमें यहाँ देखो यहाँ भी एक इंजन है। सो इसके पास कितनी इंजन होगी, टोटल 3। तो मैकडोनाल्ड डगलस कहाँ की कंपनी है, USA की कंपनी है। नेक्स्ट इज C-17 ग्लोब मास्टर, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्पेशल एम्फेसिस है, इसलिए मैं इसको रेड से कर रहा हूँ। दिस इज़ फ्रॉम बोइंग एंड बोइंग इज़ एन अमेरिकन कंपनी। और ख़ास बात क्या है कि ये इंडियन एयरफोर्स के पास भी ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट, ओके। द नेक्स्ट इज एयरबस 330 MRTT, एयरबस 330 MRTT, ठीक है। तो ये एयरबस 330 MRTT क्या है, ये भी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। और इसकी जो सबसे ज़्यादा बड़ी खासियत है वो क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिफ्यूलिंग की जा सकती है एयर टू एयर। तो ख़ास बात इसमें ये है कि इसमें रिफ्यूलिंग की जा सकती है एयर टू एयर, एयर टू एयर। और यहाँ कहाँ की कंपनी हो जाएगी, ऑब्वियसली एयरबस कहाँ कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है। तो ये देखो यहाँ पे ये क्या है आपका फाइटर जेट है, दिस इज फाइटर जेट। तो फाइटर जेट में यहाँ पे आप देखो यहाँ से डायरेक्टली एयर की फ्यूल की रिफ्यूलिंग हो रही है एयर में। नेक्स्ट इज सियान Y20, सियान Y20 इज फ्रॉम चाइना। सो दिस इज चाइनीज़, ओके। तो यहाँ पे देखो इसकी साइज़ कितनी बड़ी सी साइज़ है। सो सियान Y20 इज़ फ्रॉम चाइना। नेक्स्ट इज अयूसिन 76, तो दिस इज़ फ्रॉम USSR, ठीक है। तो ये रशियन एयरक्राफ्ट है। यहाँ पे देखो आप कितनी बड़ी सी एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो अयूसिन 76, दिस इज़ फ्रॉम USSR, ठीक है। तो अगर आपको एक बार भी आपने ये सुन लिया और एक बार ज़रा सा आप इस पर 5 मिनट नज़र डाल लेंगे तो एग्जाम में कहीं अगर ये क्वेश्चन आता है कि एल्यूसिन 76 इज़ विच टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, तो आप वहाँ पर ये भी लगा पाओगे। और किस कंट्री की है तो आप ये भी लगा पाओगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये फाइनली किसकी हो जाएगी, रसिया की, क्योंकि USSR डिसइंटीग्रेट हो चुका है। नेक्स्ट इज एयरबस 310 MRTT, तो ये भी एयरबस की है। तो ये हो जाएगी किसकी, फ्रांस की कंपनी। और यहाँ भी देखो कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की। तो एयरबस की जितनी भी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये सब में देखो कि इस तरह की ये वाली फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है। द नेक्स्ट इज कवासाकी XC2। तो कवासाकी सिर्फ बाइक के लिए ही नहीं फेमस है, ये देखो यहाँ पे मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी बना रही है। और यहाँ देखो कितनी हेवी बल्कि सी एयरक्राफ्ट है, ठीक है। सो दिस इज कवासाकी XC2 एंड दिस इज फ्रॉम जापान। सो दिस इज जापानीज एयरक्राफ्ट, ओके। द नेक्स्ट इज एयरबस A400M, A400M, दिस इज फ्रेंच एयरक्राफ्ट। और यहाँ देखो इसकी साइज़ कितनी बड़ी सी साइज़ है। और देखो इस एयरक्राफ्ट के अंदर एक ये एयरक्राफ्ट को स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जितनी भी ऊपर हमने एयरक्राफ्ट देखी, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, उसके अंदर इस तरह के एयरक्राफ्ट को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट सेगमेंट इज, थर्ड सेगमेंट इज कार्गो एयरक्राफ्ट। कार्गो एयरक्राफ्ट में जैसे कि बोइंग है, एयरबस है, जैसे बोइंग की एयरक्राफ्ट आप बोइंग 777 ले लो या बोइंग 757 ले लो, इनका इस्तेमाल पैसेंजर एज वेल एज कार्गो ऑपरेशंस के लिए भी होता है। लेकिन कुछ ऐसी एयरक्राफ्ट है दे आर डेडिकेटेड फॉर कार्गो ऑपरेशंस एंड वन ऑफ दिस इज एंटोनोव 225। यहाँ देखो 6 इंजन एयरक्राफ्ट, ये बहुत ही मैसिव बड़ा सा एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है। दिस इज 6 इंजन, 3 इंजन एंड 3 इंजन। सो ओवरऑल 6 इंजन एयरक्राफ्ट एंड एंटोनोव इज फ्रॉम USSR एंड देन यूक्रेन,
ठीक है। तो वहाँ जो हमने देखा था मिलिट्री ट्रांसपोर्ट में, उसके अंदर 4 इंजन थे, जबकि यहाँ पे कितने इंजन हैं? 6 इंजन हैं। द नेक्स्ट इज एयरबस बेलुगा। एयरबस बेलुगा बहुत ही इसको अगली सा डिज़ाइन कहा जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ एयरबस बेलुगा। तो एयरबस कहाँ की कंपनी है? एयरबस फ्रांस की कंपनी है। एंड दिस इज़ एयरबस बेलुगा, यहाँ पर आप नाम देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि कोलकाता में मैं देखता था कि कैथे पैसिफिक कार्गो, ये बहुत ही फेमस कार्गो सर्विसेज के लिए ये बहुत फेमस है, कैथे पैसिफिक। दिस इज़ फ्रॉम हांगकॉन्ग, ठीक है। दिस इज़ फ्रॉम हांगकॉन्ग। तो इनको देखता था मैं कि बोइंग 747 का ये इस्तेमाल करते थे कार्गो के लिए। और ब्लू डार्ट कार्गो, ये इंडिया की सबसे बड़ी कार्गो ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। जो कार्गो एयर सर्विसेज हैं उसमें ब्लू डार्ट कार्गो नंबर 1 पे आती है, नंबर 1 इन इंडिया। ये बोइंग 757 का इस्तेमाल करती थी व्हेन आई वाज एट कोलकाता। तो सो वहाँ पे देखता था मैं कि इनकी बार बार बोइंग 757 वहाँ पे आती थी, ठीक है। अगर आप स्पाइस एक्सप्रेस को देखोगे तो वो बम्बार्डियर भी इस्तेमाल करते हैं और वो बोइंग भी इस्तेमाल करते हैं। वो स्पाइस जेट जो है वो बम्बार्डियर एज वेल एज बोइंग दोनों इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब एयरक्राफ्ट पैसेंजर एज वेल एज कार्गो दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जबकि एंटोनोव, यहाँ पे देखो आप 225, और ये एयरबस बेलुगा, ये स्पेशली दे हैव बीन मेड फॉर कार्गो ऑपरेशंस। यहाँ पे देखो इसमें कोई भी विंडो वगैरह नहीं है। यहाँ इसमें भी देखोगे तो यहाँ से तो दिख नहीं रहा है, आप साइड वाइज व्यू देखोगे तो आपको विंडो नहीं दिखेगा। नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं फाइटर जेट मैन्युफैक्चरर। सो फर्स्ट इज बोइंग। बोइंग कहाँ की कंपनी है? बोइंग यूएसए की कंपनी है, और इसका जो एक बहुत ही फेमस फाइटर जेट है दैट इज सुपर हॉर्नेट, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉकहीड मार्टिन, ये भी यूएसए की कंपनी है, और इनकी F-35 और F-22 दीज आर फेमस फाइटर जेट, और F-35 दुनिया में नंबर 1 फाइटर जेट्स में आती है, ठीक है। नेक्स्ट इज मिग, एवरीवन नो अबाउट मिग, एंड मिग इज फ्रॉम रसिया, ठीक है। नेक्स्ट इज जनरल डायनेमिक्स यूएसए। तो जनरल डायनेमिक्स की एक एयरक्राफ्ट है फाइटर जेट, वो क्या है? F-16। F-16 इज़ वेरी फेमस, और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के पास F-16 ही थी जब हमारा कश्मीर में एक टेंशन वाला माहौल क्रिएट हुआ था। तो उस वक्त जो एयर स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान के ऊपर, तो वो F-16 लेके ही आया था। नेक्स्ट इज डसो, एंड दिस इज़ फ्रॉम फ्रांस, ठीक है। तो इसकी जो सबसे फेमस पॉपुलर है एयरक्राफ्ट दैट इज़ जो फाइटर जेट है वो है राफेल, ठीक है, जो हमने फ्रांस से प्रोक्योर करी है, डसॉल से। नेक्स्ट इज यूरो फाइटर टाइफून, दिस इज़ फ्रॉम जर्मनी। और जब बात चल रही थी फाइटर जेट लेने की, तो राफेल और यूरो फाइटर टाइफून के बीच में था कि दोनों में से कौन सा लिया जाए। फाइनली वी चूज राफेल। तो यूरो फाइटर टाइफून भी वन ऑफ द टॉप फाइटर जेट एयरक्राफ्ट में आती है, टॉप 10 में आती है ये भी। नेक्स्ट इज सुखोई, सुखोई इज़ फ्रॉम रसिया, सुखोई हमारे पास भी है। एंड नेक्स्ट इज चेंगडू, चेंगडू इज़ फ्रॉम चाइना। सो दिस वेयर द कंपनी दैट मैन्युफैक्चर फाइटर जेट, और ये काफ़ी पॉपुलर हैं और टॉप 10 में इनकी फाइटर जेट्स आती हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर हमने कितनी डिस्कस करी, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन 2, मिग 3, जनरल डायनेमिक्स 4, डसॉ 4, 5, यूरो फाइटर 6, सुखोई 7 एंड चेंगडू 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरर। हेलीकॉप्टर जो है वो एयरबस भी बनाती है और वो बोइंग भी बनाती है। एयरबस कहाँ की कंपनी है? एयरबस इज़ फ्रेंच कंपनी, व्हाइल बोइंग इज़ अमेरिकन कंपनी। नेक्स्ट इज अगस्ता वेस्टलैंड, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि अगस्ता वेस्टलैंड हमारे देश में ऑलरेडी बहुत हाईलाइटेड है, ठीक है। अगस्ता वेस्टलैंड कहाँ की कंपनी है? दिस इज़ फ्रॉम इटली। नेक्स्ट इज बेल हेलीकॉप्टर, दिस इज़ फ्रॉम यूएसए। सिकोर स्काई हेलीकॉप्टर, दिस इज़ फ्रॉम यूएसए। लियोनार्डो हेलीकॉप्टर्स, दिस इज़ फ्रॉम इटली। एंड रशियन हेलीकॉप्टर्स, ऑब्वियसली नाम सुन के ही लग रहा है दिस इज़ रशियन, ठीक है। तो ये सारे हेलीकॉप्टर्स कंपनी थे। तो इसमें हमने सिविल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, कार्गो, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। और जो इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट कंपनीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको हमने डिस्कस करा, ठीक है। एक कंपनी यहाँ पे मैं और जोड़ना चाहूँगा, दिस इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और जिसने बनाया था तेजस, ठीक है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और एक है कौन सा? ब्रह्मोस,
ठीक है, ब्रह्मोस को रहने देते हैं, उसको नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो फाइटर जेट तो है नहीं। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी फाइटर जेट बनाने का काम करती है। दिस इज़ इंडिजिनस फाइटर जेट, दैट इज़ तेजस। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। एक या दो लेक्चर हम लोग बेसिक्स ऑफ सिविल एविएशन में और करेंगे, जिसके अंदर जो इंडिया में एरोस्पेस और डिफेंस में कंपनी हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक चीज़ कि एयरक्राफ्ट, जो सिविल एयरक्राफ्ट जितनी भी अभी चल रही हैं वो कौन कौन सी एयरक्राफ्ट हैं जो मार्केट में मेनली प्रेजेंट है और उनकी किस तरह की बनावट है। वाइड बॉडी, नैरो बॉडी, इस तरह का होता है, 1 आइल 2 आइल। तो वो मुश्किल से 10-12-15 मिनट का एक लेक्चर होगा जिसको मैं कल दे दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड एंड एग्ज़ाम इज़ नियर, सो स्टडी वेल, गुड लक, थैंक यू।